Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So, in previous class, we have discussed about chapter number 10, right? जिसमें हमने means of transportation के बारे में पढ़ा था. And in today's chapter, which is chapter number 11, हम discuss करने वाले हैं क्या? हम discuss करेंगे means of communication. मतलब कि communication कैसे कौन-कौन से means हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, अपने आइडियाज़ को, या फिर अपने लव्ड वन को मैसेजेस भी भेज सकते हो, राइट। अगर बच्चों हम कम्युनिकेशन की बात करें तो वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि अगर आपको किसी को भी इन्फॉर्मेशन को क्या करना होगा, भेजना होगा, तो उसके लिए आप आजकल अपने फ़ोन्स का यूज़ करते हो, राइट, मैसेजिंग ऐप का यूज़ करते हो। सिमिलरली ऐसे ही बच्चों बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कर सकते हैं। तो हम आज उन्हीं मोड्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम आज की इंटरैक्टिव की एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। इसमें हमें क्या पूछा है, राशि हैज़ टू सेंड एन इम्पॉर्टेंट मैसेज टू हर ग्रैंड मदर। अब जो राशि है उसको इम्पॉर्टेंट मैसेज भेजना है, किसको बच्चों, अपनी दादी को, अपनी ग्रैंड मदर को, हु लिव्स इन न्यूयॉर्क, जो कि कहाँ रहती है, न्यूयॉर्क में रहती हैं। चूज फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विल बी गुड फॉर हर फॉर फास्ट कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स गिवन है, राइट, तो आपको इन दोनों में से चूज करना है कि कौन से मोड ऑफ कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा फास्ट होगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पिक्चर में मोबाइल फ़ोन गिवन है एंड सेकेंड में आपको पोस्ट कार्ड दिया हुआ है, राइट, मतलब कि लेटर। तो आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा फास्टेस्ट मोड है कम्युनिकेशन का, दैट इज मोबाइल फ़ोन, राइट। तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे टिक करेंगे, किसके पास, मोबाइल फ़ोन को आपको टिक करना है, क्योंकि ये क्या है, ये फास्टेस्ट मीन है हमारे कम्युनिकेशन का। नाउ बच्चों, कम्युनिकेशन होती क्या है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम सेंड करते हैं या फिर रिसीव करते हैं मैसेजेस को, थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जिससे क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय वेरियस मेथड्स। अब बच्चों जो मेथड है वो कुछ भी हो सकता है, राइट, या तो वो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन हो सकता है या फिर वो मास मोड हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। ऑल द एनिमल्स लाइक एंट्स, बीज, फिश, एप्स एक्सेट्रा कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब ये जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट इवन ट्रीज कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब रिसेंटली साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया कि जो ट्रीज होते हैं वो भी एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। बट इट इज ओनली ह्यूमन, लेकिन सिर्फ एक ह्यूमन ही ऐसा है जिसने क्या किया है, डेवलप किया है एक लैंग्वेज को। नाउ कम्युनिकेशन इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड अलोंग अ फ्यू मेजर डायमेंशंस। हम कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कुछ डायमेंशन के साथ, जैसे कि फर्स्ट है बच्चों आपका कंटेंट। कंटेंट का मतलब है कि आप किस टाइप की चीज़ों को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, राइट। सेकेंड वन इज सोर्स। सोर्स मतलब बाय हुम। देन थर्ड वन इज फॉर्म, इन विच फॉर्म, मतलब आप कौन से फॉर्म में उस चीज़ों को लिखेंगे। देन आता है बच्चों चैनल। चैनल मतलब कि मीडियम क्या है उस मैसेज को भेजने का। देन डेस्टिनेशन और रिसीवर, मतलब कि आप किसको भेज रहे हो वो इंफॉर्मेशन। देन लास्ट वन इज पर्पस या फिर प्रेगमेटिक एस्पेक्ट, मतलब कि व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट आपको मिलेगा। मतलब जब आप किसी को मैसेज भेजते हो तो आपको किस टाइप का रिजल्ट मिलता है, किस टाइप का रिस्पॉन्स मिलता है, उस मैसेज का क्या पर्पस था, जो भी आपका पर्पस था वो फुलफिल हुआ नहीं हुआ, तो ये आपका आ जाएगा प्रेगमेटिक एस्पेक्ट के अंदर। द फर्स्ट लैंग्वेज वॉज द साइन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज थी, साइन लैंग्वेज हमारी सबसे फर्स्ट लैंग्वेज थी, जो कि अर्ली ह्यूमन यूज किया करते थे ताकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। ग्रेजुअली उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने सिंबल्स को बनाना सीखा एंड पिक्चर्स ऑन द केव वॉल्स। जितने भी हमारे पिक्चर्स थे कहाँ पे, केव वॉल्स पे, स्टोन्स पे, लेदर पे। एंड धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने क्ले टैबलेट्स पे या फिर पेपरिस पे भी धीरे धीरे कार्व करना स्टार्ट कर दिया। साइन लैंग्वेजेस बनाने लग गए, सिंबल्स बनाने लग गए, पिक्चर्स बनाने लग गए, और ऐसे ही कम्युनिकेशन धीरे धीरे इवॉल्व होता रहा। अर्लियर सिंबल्स यूज फॉर राइटिंग वर पिक्टोरियल। पहले के टाइम पे हम क्या करते थे, हम जितने भी सिंबल्स यूज करते थे राइटिंग के लिए वो पिक्टोरियल फॉर्म में होते थे, पिक्चर्स के फॉर्म में होते थे।
हमने बाद में रिप्रेजेंट किया उनको किससे बच्चों, साउंड से। दिस वॉज द फर्स्ट अल्फाबेट, और वहीं से हमारा क्या बना, फर्स्ट अल्फाबेट भी बना। इट हैज बीन मोर देन 2000 years since human was able to put down his thoughts and ideas on paper। कितना टाइम हो चुका है बच्चों, 2000 years हो चुके हैं हमें अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को पेपर पर लिखते हुए। पेपर वॉज बिलीवली मेड फ्रॉम वुड। किससे बना होता है, वुड पल्प से बना होता है। अराउंड दी फर्स्ट सेंचुरी एडी एवरीथिंग वॉज रिटन बाय हैंड। हम अगर देखें तो पहले हर चीज कहाँ पे लिखी होती थी बच्चों, रिटन, हर चीज हम अपने हाथों से ही लिखा करते थे। द फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन वॉज डेवलप्ड बाय, जो हमारी फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन थी वो डेवलप किसने की थी, वो की थी हमारे जॉनस ग्यूटेनबर्ग ने। कब की थी, अराउंड 1448। दिस वॉज अ ग्रेट इन्वेंशन। क्या थी बच्चों, बहुत ही ग्रेट इन्वेंशन थी, क्योंकि क्या किया इसने, इसने हेल्प किया हमारे ह्यूमंस को ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, सिविलाइज्ड हो सके। नाउ कमिंग टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल सेंड मैसेजेस थ्रू अ मैसेंजर्स और अ हॉर्स राइडर। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग अपने मैसेजेस को भेजते थे जैसे हॉर्स राइडर के थ्रू, या फिर आपने देखा होगा कबूतर के थ्रू, राइट। Pigeons were also used to send letters. Later on, faster means of transport and communications were developed. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमने इवॉल्व किया कम्युनिकेशन में, उसके बाद हमने फास्टर मीन्स बना दिए किसके, कम्युनिकेशन के। देन बच्चों फर्स्ट आता है हमारा पोस्टल सिस्टम। अब पोस्टल सिस्टम में क्या है, पोस्टल सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन है और यूनिवर्सल मीन है हमारे कम्युनिकेशन का, जिसमें जो लेटर्स हैं और जो पार्सल्स हैं वो हमारे पार्ट्स हैं किसके, पोस्टल सिस्टम के। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जो पोस्टल सिस्टम है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था कब, 1854 में। और जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है वो कब फंड हुआ था, वो हमारा फाउंड हुआ था 1837 में, और इशू किया गया था वहां पे फर्स्ट इंडियन पोस्टल स्टैम्प कब, 1852 में। इट इज द लार्जेस्ट पोस्टल सिस्टम इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में क्या है बच्चों, लार्जेस्ट पोस्टल सिस्टम है पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में। एज ऑफ 31 जनवरी 2020 इंडिया हैड ओवर 1,55,531 पोस्ट ऑफिसेज एट द मोमेंट प्रेजेंट है हमारे इंडिया में, एंड इज ऑलवेज अपग्रेडिंग फैसिलिटीज। और वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी फैसिलिटीज को और ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को और ज्यादा अच्छे कर रहे हैं, और जो कॉस्ट है उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। देन स्टूडेंट्स कमिंग टू टेलीग्राफ एंड टेलीप्रिंटर। यहाँ पे आपको क्या फोटो गिवन है, ये है फोटो टेलीप्रिंटर डिस्प्ले की। कमिंग टू दिस, सैमुअल मोर्स वॉज एन अमेरिकन पेंटर। कौन था ये, अमेरिकन पेंटर था। एन इन्वेंटर था जिसने की डेवलप किया था हमारा इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। कब किया था, 1832 टू 1835 के बीच में। इन 1838 ही एंड हिज फ्रेंड, जिसका नाम क्या था बच्चों, एल्फ्रेड वेल था, उसने डेवलप किया था मोर्स कोड को। थ्रू दिस सिस्टम एन अर्जेंट मैसेज कैन बी सेंट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस सिस्टम के थ्रू हम क्या कर सकते थे, जो भी इंपॉर्टेंट या फिर अर्जेंट मैसेज है वो हम किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भेज सकते थे। टेलीग्राफिक मैसेजेस आर सेंट इन कोडेड लैंग्वेज थ्रू वायर्स। जितने भी हमारे मैसेजेस होते थे वो हम कोडेड वे में भेजते थे या फिर कोडेड लैंग्वेजेस में भेजते थे, किसके थ्रू, डिफरेंट वायर्स के थ्रू। दीज मैसेजेस आर ऑल्सो सेंट इन अदर कॉन्टिनेंट्स थ्रू केबल्स। हम इनको क्या कर सकते थे, हम इन मैसेजेस को अलग अलग कॉन्टिनेंट में भी भेज सकते थे, किसके थ्रू, केबल्स के थ्रू, जो कि कहाँ पे होते थे, लेड अंडर द ओशियंस एंड सीज। लेकिन बाद में क्या हुआ, हमने टेलीग्राफ को एकदम डिसकंटिन्यू कर दिया, और कब किया, जुलाई 2013 से। अ टेलीप्रिंटर इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक प्रिंटर। अब टेलीप्रिंटर क्या है, वो हमारा एक टाइप है इलेक्ट्रिक प्रिंटर का, जिससे हम क्या करते हैं, हम सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं मैसेजेस को डाउन अ फोन लाइन। इट इज वाइडली यूज्ड इन कमर्शियल ऑफिसेज। आपने देखा होगा जितने भी कमर्शियल ऑफिसेज होते हैं वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, या फिर जो पब्लिक ऑफिसेज होते हैं जैसे कि न्यूज सर्विसेज होती हैं वहां पे आपको ये प्रिंटर्स देखने को मिलते हैं। द प्रिंटर हैज बिकम द कॉमनेस्ट टेलीग्राफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड इज केपेबल ऑफ, स्पीड कितनी होती है बच्चों इसके, 60 to 100 वर्ड्स पर मिनट इसकी स्पीड होती है, और ये सबसे ज्यादा कॉमन टेलीग्राफ आज के टाइम पे बन चुका है। विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीप्रिंटर टेलीग्राफ सर्विसेज हैव बिकम मोर एफिशिएंट। इसकी वजह से क्या हुआ है, जितनी भी हमारी टेलीग्राफ की सर्विसेज है वो ज्यादा एफिशिएंट हुई है,
अ टेलीप्रिंटर इज 3 टाइम फास्टर देन एनी ऑर्डिनरी टेलीग्राफिक मशीन। जो टेलीग्राफिक मशीन है वो ज़्यादा स्लो थी, लेकिन जो हमारा टेलीप्रिंटर है वो क्या है, 3 टाइम फास्टर है अगर हम देखें तो। देन कमिंग टू टेलीफोन। टेलीफोन तो आप सबने देखा होगा, आप सबके पास भी होगा। तो बच्चों टेलीफोन क्या है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हमारे कम्युनिकेशन का, जो कि हम यूज करते हैं ताकि हम क्या कर पाए, डायरेक्टली जो दूसरा पर्सन है उससे बात कर पाए इन अ डिफरेंट प्लेस। एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर ग्राहम बेल इज द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिकल टेलीफोन। अगर हम बात करें किसकी इन्वेंशन की, तो टेलीफोन का इन्वेंशन किया था किसने बच्चों, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, जो कि कब किया था, 1876 में। इन 1876 he obtained a patent for his telephone। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पेटेंट बनाया अपने टेलीफोन के लिए। टेलीफोन हैंडल्स 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम टेलीफोन की बात करते हैं तो वो क्या कर रहा है, वो होल्ड करता है 2 टाइप की इंफॉर्मेशन को, जैसे कि सिग्नल्स एंड वॉइस एट डिफरेंट टाइम्स ऑन दी सेम ट्विस्टेड पेयर ऑफ वायर्स। द सिग्नलिंग एंड इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ अ बेल। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बेल देखने को मिलेगी टू अलर्ट द यूज ऑफ इनकमिंग कॉल्स, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई और इंसान आपको दूसरी साइड से कॉल कर रहा है, राइट। एंड अ डायल टू एंटर द फोन नंबर फॉर आउटगोइंग कॉल्स। जब आप क्या करते हो, आप नंबर को डायल करते हो तो क्या जाती है बच्चों, आउटगोइंग कॉल्स जाती है। A calling party wishing to speak to another telephone will pick up the headset, thus operating the switch hook, which puts the telephone into active states, or off hook with the resistance shot across the wires, causing current to flow। अब बच्चों जिस भी पार्टी को क्या करना होता है, टेलीफोन को या फिर कॉल को पिक करना होता है, तो पिक करने के बाद वो क्या करते हैं, अपने हैंडसेट को पहनते हैं, देन वो क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं स्विच हुक को, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी हमारे वायर्स है उनमें आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो करंट है वो फ्लो करने लग जाता है और एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर पाता है। नाउ टेलीफोन इज एन apparatus that enable us to talk to a person residing in far away place। मतलब कि आप कॉल पे कैसे बात कर सकते हो, अगर मैं इंडिया में हूँ तो मैं यूएस पे भी किसी से बात कर सकती हूँ थ्रू द टेलीफोन। वी कैन टॉक टू अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री थ्रू एसटीडी। किसके थ्रू बच्चों, एसटीडी के थ्रू। और एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, और टू अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू आईएसडी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। Nowadays मोबाइल फोन्स हैव बिकम क्वाइट पॉपुलर। आज के टाइम पे आपने देखा होगा हर दूसरे इंसान के पास क्या है बच्चों, मोबाइल फोन है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे किसकी, फैक्सिमाइल की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में फैक्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, ये एक सिस्टम है जिसमें कि हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं प्रिंटेड मैटर को और स्टिल पिक्चर बाय मींस ऑफ सिग्नल्स। किसकी हेल्प से, सिग्नल्स की हेल्प से, सेंड ओवर टेलीफोन लाइन, जो कि कहाँ पे हम सेंड करते हैं, टेलीफोन लाइंस में। द वर्ड टेलीफैक्स शॉर्ट ऑफ टेलीफेसिमाइल टू मेक अ कॉपी एट अ डिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, टू मेक अ कॉपी एट द डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई भी क्या करना है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को भेजना है किसी भी दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं फैक्स मशीन की हेल्प से दूसरी जगह पे डिस्टेंस पे क्या कर सकती हूँ, उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज को भिजवा सकती हूँ। And is also used by a synonym. The device is also known as the telecopier in certain industries। कुछ इंडस्ट्रीज में हम इसको टेलीकोपियर के नाम से भी जानते हैं। A fax machine usually consists of an image scanner। क्या होता है, एक इमेज स्कैनर होता है मशीन में, एक मॉडर्न एंड प्रिंटेड कंबाइंड इनटू अ सिंगल पैकेज। ये सारी चीजें कंबाइन होती है और उसको फैक्स मशीन बोला जाता है। द स्कैनर कन्वर्ट्स द कंटेंट प्रिंटेड ऑन अ फिजिकल डॉक्यूमेंट। जो स्कैनर होता है वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है कंटेंट को और प्रिंट करता है एज अ फिजिकल डॉक्यूमेंट इनटू अ डिजिटल इमेज। The modem sends the image data over a phone line to another device and the printer at the far end produce a copy of transmitted document। जो मैंने आपको अभी बताया कि क्या कर सकते हैं हम प्रोड्यूस कर सकते हैं copy of transmitted document, right? Now coming to the image of fax machine। यहाँ पे आपको किसकी इमेज गिवन है, ये आपका फैक्स मशीन है। इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं एज अ कॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट वन इज ईमेल। नाउ बच्चों ईमेल क्या है, ईमेल भी एक सिस्टम है
ऑफ सेंडिंग मैसेजेस दैट में कंटेन टेक्स्ट, जिसमें कि टेक्स्ट भी कंटेन होते हैं, फाइल्स भी होती हैं, इमेजेस भी होते हैं, और उसके साथ आपको अदर अटैचमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जिसको हम सेंड करते हैं थ्रू अ नेटवर्क टू अ स्पेसिफाइड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थ्रू कंप्यूटर्स। अब हमने कंप्यूटर्स पे क्या देखा है, हमारी एक मेल आईडी होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी दूसरे पर्सन को मेल भेज सकते हैं, और उस मेल के अंदर क्या हो सकता है बच्चों, कुछ भी इमेजेस हो सकती हैं, कुछ भी फाइल्स हो सकती है, आपके क्या होते हैं, जो आपके राइटिंग्स होती हैं वो भी हो सकती हैं। तो ये सारी ही चीज़ें आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हो। द टर्म ईमेल अप्लाइज टू द इंटरनेट ईमेल सिस्टम बेस्ड ऑन द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको कि हम SMTP के नाम से भी जानते हैं। ईमेल इज ऑफन यूज टू डिलीवर, ईमेल को हम यूज करते हैं ताकि हम डिलीवर कर पाए बल्क अनसोलिसिटेटेड मैसेजेस को और स्पैम को। बट फिल्टर प्रोग्राम्स एग्जिस्ट, लेकिन कुछ ऐसे फिल्टर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली डिलीट कर देते हैं स्पैम मैसेजेस को, राइट। दैट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ईमेल इज अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेजेस वाया कंप्यूटर। ईमेल में हम क्या करते हैं, हम मैसेजेस को सेंड करते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। इट पासिस मैसेजेस इंस्टेंटली, वो क्या करता है, वो पास करता है मैसेज को बहुत ही जल्दी, बहुत ही इंस्टेंटली। एन ईमेल एड्रेस लुक लाइक दिस। अब बच्चों, ईमेल एड्रेस कैसे दिखता है, किसी भी मेल को भेजने के लिए आपको ईमेल आईडी होना जरूरी है, और ईमेल आईडी आपको कुछ ऐसा दिख सकता है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दी हुई है ahmedfazal@gmail.com। ये क्या है, ये ईमेल आईडी है जिसकी हेल्प से आप मेल्स को भेज सकते हो। Then coming to mass communication. Mass communication is a medium of dispersing or calculating information to a large number of people in a country or the whole world. Mass communication में हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन तक फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टेलीविजन की बात करें तो आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स को देखते हो, राइट। तो उससे क्या करते हो, हमें उससे ये पता चलता है कि अलग कंट्री में या फिर अपनी ही कंट्री में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसी को ही बच्चों हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। हमारे पास बहुत ही डिफरेंट मीन्स है मास कम्युनिकेशन के, जैसे कि बुक्स है, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियो है, टेलीविजन है। ये सारे ही एग्जाम्पल है बच्चों किसके हैं, मास कम्युनिकेशन के। देन कमिंग टू बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। अब बुक क्या है, अब बुक एक रिटन और प्रिंटेड वर्क है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ पेजेस। आपने क्या देखा है, आपने बुक देखा होगा, उसके अंदर ढेर सारे पेजेस होते हैं, राइट। और हमने उसको क्या करा हुआ है, ग्लू से या तो चिपकाया हुआ है सारे पेजेस को, या फिर हमने उसको सिला हुआ है अलॉन्ग द साइड एंड बाउंड इन कवर्स। और बुक के ऊपर क्या होती है बच्चों, कवर भी हमें देखने को मिलता है। इट कैन बी रिटन, वो रिटन भी हो सकती है, प्रिंटेड भी हो सकती है किसी भी लैंग्वेजेस में। बुक एंड न्यूज़पेपर कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेजेस। हम बुक को और न्यूज़पेपर को ट्रांसलेट कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो इंग्लिश में भी आते हैं, वो हिंदी में भी आते हैं, वो उर्दू में भी आते हैं, वो बांग्ला में भी आते हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको ये देखने को मिलेंगे। बुक्स हैव गॉट अ वाइड सर्कुलेशन। बुक की वजह से क्या है, बहुत बड़ा सर्कुलेशन है, और ये एक ही कंट्री में कन्फाइंड नहीं रहते, राइट। हम आपको ये ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट न्यूज़पेपर वाज बिलीवडली बॉट थ्रू The first newspaper was believably bought out by Julius Caesar in 1660 BC in Rome। अगर हम फर्स्ट न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो हम बिलीवली क्या बोल सकते हैं कि उसको कौन लेके आए थे, उनको लेके आए थे जूलियस, जो कि 60 BC में लेके आए थे रोम में। रोम, इट वॉज कॉल्ड एक्टा ड्यूनिया, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टाडोनिया के नाम से भी जानते हैं। देयर आर सेवरल न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, जो कि क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होते हैं उनको, जैसे कि कोई भी इवेंट है, कोई भी लोग के बारे में, प्रोग्रेस क्या हो रही है, डेवलपमेंट कितनी हुई है, राइट। ये सारी ही चीज़ें हमें न्यूज़पेपर, जर्नल्स और मैगजीन्स के थ्रू पता चलती है। देन कमिंग टू रेडियो। अब रेडियो क्या है, रेडियो एक डिवाइस है दैट आइदर मेक्स और रिस्पॉन्ड टू रेडियो वेव्स, जो कि क्या करती है, जो कि या तो रेडियो वेव्स को बनाती है या फिर उस वेव्स को रिस्पॉन्ड करती है। ये एक पीस है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का जो कि हम यूज करते हैं फॉर लिसनिंग टू रेडियो ब्रॉडकास्ट। हम इसमें क्या करते हैं, रेडियो की जितनी ब्रॉडकास्ट
रेडियो के जितने भी ब्रॉडकास्ट होते हैं हम उनको लिसन करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है जो कि किसकी है, ये रेडियो की पिक्चर है, राइट। आपने कभी ना कभी रेडियो देखे होंगे। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो ट्रैवल करती हैं बाय द मीन्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। क्या होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल करती हैं विच पास थ्रू, किसके थ्रू, एयर के थ्रू एंड द वैक्यूम ऑफ स्पेस, इसके थ्रू वो ट्रैवल करती हैं। इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अगर हम वर्ड रेडियो की बात करते हैं, ये हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए फिनोमिना को, एंड द रेडियो ट्रांसमिशन आर क्लास्ड एज रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिशंस। हम रेडियो ट्रांसमिशन को क्या बोल सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिशंस भी बोल सकते हैं। रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट, इन्होंने इन्वेंट किया था, एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गिलियर्मो मार्कोनी। इट ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन मास कम्युनिकेशन, जैसे उन्होंने रेडियो का इन्वेंशन किया उसकी वजह से मास कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा क्या आ गया बच्चों, रेवोल्यूशन आ गया। ये क्या है, सबसे ज्यादा चीपेस्ट मेथड है ऑफ ब्रिंगिंग द होल वर्ल्ड टुगेदर। इससे क्या होता है, हम पूरी दुनिया को एक साथ लेके चल सकते हैं, और चीपेस्ट भी है। इट कैन बी यूज टू ट्रांसमिट मैसेज, हम इसको यूज कर सकते हैं मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए एट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या होता है बच्चों, वायरलेस होता है। इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, क्या है, बहुत अच्छा सोर्स है एंटरटेनमेंट का, एज वेल एज एजुकेशन का। मोस्ट प्रोग्राम्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन स्टूडियो, पहले हम क्या करते हैं, सिमिलरली हम क्या करते हैं कि हम पहले प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं स्टूडियो में एंड उसके बाद हम उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं रेडियो चैनल्स में। नाउ कमिंग टू सिनेमा, अब सिनेमा भी क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, मास कम्युनिकेशन का, एंड हम इसको बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मीन्स है किसका, एंटरटेनमेंट का। आपको जब भी क्या करना होता है, फन करना होता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, आप कहाँ जाते हो, आप सिनेमा देखने जाते हो, मूवी देखने जाते हो, राइट। सो ये क्या है, ये मास कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। इट हैज अ ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू, बहुत ही अच्छी क्या है, एजुकेशनल वैल्यू है। सिनेमा हैज हेल्प पीपल टू नो अबाउट अदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सिनेमा की वजह से हमें क्या पता चला कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में लोग किस तरीके से रह रहे हैं, उनका कल्चर कैसा है, उनका फूड कैसा है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, राइट। हमें पूरा लिविंग पता चला। तो ये हमारा किसकी वजह से हुआ है, सिनेमा की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों आपको पिक्चर भी गिवन है किसकी, ये सिनेमा की पिक्चर है। आप जब भी सिनेमा देखने गए होंगे तो ये सिनेमा हॉल है, आपने ऐसे ही देखा होगा। देन कमिंग टू टेलीविजन, टुडे द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट इज टेलीविजन। ये क्या है बच्चों, इट इज अ हाइब्रिड वर्ड क्रिएटेड फ्रॉम बोथ ग्रीक एंड लैटिन। जो वर्ड है टेलीविजन वो हमारा दो लैंग्वेजेस से मिलकर बना है जो कि है हमारा ग्रीक एंड लैटिन। टेली इज अ ग्रीक, टेली क्या है बच्चों, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फार। वाइल विजन इज द फॉर्म, वाइल विजन इज फ्रॉम द लैटिन विजियर। अब जो हमारा विजन वर्ड है वो हमारे लैटिन वर्ड विजियर से आया है जिसका मतलब होता है विजन और साइट। इट इज ऑफन एब्रिवेटेड एज टीवी और द टेली, लेकिन हम उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, या तो हम टीवी या फिर टेली के नाम से भी जानते हैं। जेएल ब्रेड अ स्कॉटिश इंजीनियर इन्वेंटेड टेलीविजन, इन्होंने क्या किया बच्चों, टेलीविजन को इन्वेंट किया, कब किया, 1926 में। इस इन्वेंशन की वजह से क्या हुआ बच्चों, हमें बहुत सारी चीजें क्या करने को मिली, देखने को मिली, क्योंकि हम रेडियो से सिर्फ चीजों को सुन सकते थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन टेलीविजन से हम चीजों को देख भी सकते थे, सुन भी सकते थे, मतलब ऑडियो विजुअल दोनों ही चीजें हमें देखने को मिली, राइट। वी कैन वॉच अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स, उसके अलावा हम बहुत सारे प्रोग्राम्स भी देखते थे, जैसे कि कुछ प्रोग्राम्स होते थे जो कि रिकॉर्डेड होते थे, जैसे कि उसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी थे जो कि लाइव होते थे और हम अपने घर से उनको देख सकते थे। टेलीविजन प्रोग्राम्स आर रिकॉर्डेड इन अ स्टूडियो, कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे बच्चों, स्टूडियो में रिकॉर्ड करते थे, और हम उसको रिकॉर्ड करने के लिए बहुत स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट को यूज करते थे। द इन्फॉर्मेशन इज चेंज्ड इनटू सिग्नल्स, जो इन्फॉर्मेशन थी वो चेंज हो जाती थी हमारे सिग्नल्स के अंदर, और ये जो सिग्नल्स थे वो ट्रांसमिट होते थे हमारे स्पेस में। दे ट्रैवल लाइक वेव्स, वो क्या करते थे, वेव्स की तरह ट्रैवल करते थे थ्रू द एयर एंड इवन थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी वो क्या करते थे, उनकी जो वेव्स थी वो ट्रैवल करती थी। टेलीविजन एंड रेडियो प्रोग्राम्स नाउ कैन बी सेंड टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास ढेर सारे सैटेलाइट्स प्रेजेंट हैं।
There are hundreds of human-made satellites that are orbiting around the earth in a space. हमें क्या देखने को मिलते हैं बच्चों? हमारे अर्थ के अराउंड बहुत सारे क्या हैं, सैटेलाइट्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं. These are launched into space to orbit and around the earth. हमने क्या किया बच्चों? हमने इनको लॉन्च किया है कहाँ पे? स्पेस में, और वो स्पेस में जाके क्या करते हैं? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. दे रिमेन देयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स. वो बहुत लंबे टाइम के लिए वहाँ पे रहते हैं और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस को सर्व भी करते हैं, जिसमें से सबसे हमारा फर्स्ट आता है कम्युनिकेशन. अब बच्चों कम्युनिकेशन वो कैसे हेल्प कर रहे हैं? वो पिक करते हैं सिग्नल्स को फ्रॉम वन स्टेशन एंड ट्रांसमिट देम अराउंड दी वर्ल्ड. एक स्टेशन से क्या करते हैं बच्चों? सिग्नल को पिक करके वो पूरे वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं? उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं. सम सैटेलाइट्स आर फिटेड विद पावरफुल कैमरास. कुछ सैटेलाइट में हमने क्या किया हुआ है? बहुत ही पावरफुल कैमरास को क्या किया है? फिट किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें अर्थ की पिक्चर या फिर अर्थ का सरफेस, अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें भी देखने को मिलती हैं. These photographs help in making weather forecast. और यही फोटोग्राफ्स हमें हेल्प करती है ताकि हम वेदर फोरकास्टिंग कर पाए. These are also used in making accurate maps. और ये किसमें हेल्प कर रही है बच्चों? हम एक्यूरेट मैप्स को बना पाए, उसमें भी सैटेलाइट्स हेल्प करती है. Coming to advertisement, to sell a product, to send message, or to educate people about cause, advertisements are a new technique developed to make contact with the masses. अब बच्चों आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे. जब भी किसी को कोई भी प्रोडक्ट सेल करना होता है, कोई भी मैसेज भेजना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम एडवर्टीजमेंट का यूज करते हैं. However, contacts through advertisement in newspaper and magazines can reach only to the literate people. मतलब कि जो भी एडवर्टीजमेंट है वो सिर्फ कौन लोग यूज करते हैं? जो कि लिटरेट होते हैं, जो पढ़ लिख सकते हैं. क्योंकि जिसको पढ़ना और लिखना नहीं आता होगा तो वो इन एडवर्टीजमेंट को पढ़ भी नहीं पाते, राइट? तो वो उनके कोई भी यूज में नहीं आती. थ्रू रेडियो दे रीच अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल. लेकिन अगर हम रेडियो का यूज करते हैं तो वो बहुत सारे लोगों तक मैसेज को पहुंचाती है. एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन हैव अ मोर पावरफुल इम्पैक्ट. अगर हम कोई भी एड टीवी पे चलाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट होता है. सच एडवर्टीजमेंट हैव इन्फ्लुएंस द लाइफस्टाइल. और ऐसे ही एडवर्टीजमेंट क्या करते हैं बच्चों? हमारी लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक इन अ बिग वे, राइट? जो भी हम चीज़ें टीवी पे देखते हैं हमें वो करने का मन करता है, हमें वो चीज़ें बाय करने का मन करता है. इसी वजह से यहाँ पे क्या बोला है कि जो टीवी है, जो टीवी पे जितनी भी एडवर्टीजमेंट होती है वो हमारी लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करती है. The means of mass communication are especially useful in times of emergency. Mass communication कब important है या फिर useful है? जब कोई भी emergency की situation है, जैसे कि floods आते हैं, बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं, एपिडेमिक्स आती हैं, स्टॉर्म्स आती हैं, तो हमें ये सारी चीजें किसके थ्रू पता चलती है? मास कम्युनिकेशन के थ्रू पता चलती है. कमिंग टू फैक्ट्स अनलिमिटेड, तो बच्चों फर्स्ट फैक्ट क्या है यहाँ पे? टेलीग्राफ सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड बाय द गवर्नमेंट. जो टेलीग्राफ सिस्टम था वो किसने बंद किया था? वो गवर्नमेंट ने बंद किया था. कब? 15 जुलाई 2013 में. जो ईमेल है वो कैपिटलाइज्ड है बिगनिंग में ऑफ अ सेंटेंस एंड इन हेडिंग्स. हमने क्या देखा कि ईमेल की जो बिगनिंग है सेंटेंस की वो कैपिटलाइज्ड है. ईमेल क्या है बच्चों? एक एडवर्टाइजमेंट का मैटर है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि एक रीसेंट फिनोमिना है जो कि हम यूज कर रहे हैं ताकि हम क्या कर पाए? जितने भी हमारे मैसेजेस हैं उनको भेज पाए. उसके अलावा जो हमारे अनसॉलिकेटेड बल्क ईमेल्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, उनको हम क्या बोलते थे? उनको हम बोलते हैं स्पैम. और इन स्पैम को कम करने के लिए क्या है? डिफरेंट डिफरेंट एप्स भी हैं. कमिंग टू लेसन एको, लेसन एको में हमारा फर्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन किसने डेवलप किया था? ग्यूटेनबर्ग ने. सिमिलरली जो पोर्टल सिस्टम है वो सबसे ज्यादा कॉमन मीन्स है हमारे कम्युनिकेशन का. एंड ईमेल क्या है? एक सिस्टम है जिसमें कि हम मैसेजेस को सेंड करते हैं. किसकी हेल्प से? कंप्यूटर की हेल्प से. सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.